अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं लम्हा स्पोर्ट्स। इस वक्त इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद फ़याज़ साहब मेरे साथ हैं। इनसे पूछते हैं कि पेरिस ओलंपिक्स में आज अरशद नदीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आप क्या समझते हैं कि आप भी स्पोर्ट्समैन हैं कि वो फ़ाइनल में रसाई हासिल कर सकता है या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया अफ़ज़ल इफ्तिख़ार साहब। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसमें पैरा ओलंपिक्स जो पेरिस में जारी हैं और ये फ़र्स्ट एथलीट हैं पाकिस्तान की तरफ से जो आगे गोल्ड के लिए या कोई भी मेडल लेके आने के लिए जो एक पाकिस्तान के लिए उम्मीद की सूरत में नज़र आ रही हैं। अरशद नदीम ने जो आज कल जो उन्होंने आज जो उन्होंने जो थ्रो किया वो 86 मीटर का थ्रो था और 84 जो रिक्वायर्ड थी लिमिट वो उन्होंने अबूर की और फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया जो 8 अगस्त को होगा। इससे पहले जो दो टॉपर हैं इसमें वही जो मद्दे मुकाबिल और हरीफ कह सकते हैं जो अपोनेंट हैं इंडिया की तरफ से निराज, उसने 89 मीटर का थ्रो किया। उसके बाद पीटर हैं एंडरसन पीटर उसने भी 87 का जो थ्रो किया है। उसके बाद अरशद नदीम है। होप्स हो कि अरशद नदीम फ़ाइनल के लिए जिस तरीके से क्वालिफाई किया है उसके बाद फाइनल में अच्छा थ्रो अपने करके और जो जेवलिन थ्रो है उसको करके तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाने के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि ये अरशद नदीम दूसरी दफ़ा फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया है कि इस दफ़ा पूरी कौम की उम्मीदें अरशद नदीम के ऊपर हैं। और जो कसूरी साहब हैं उसने भी बेस्ट विशेस दी हैं कि होप्स हो के अरशद नदीम वो पाकिस्तानी बनेंगे इस दफ़ा के वो गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेके आए। फ़याज़ साहब, ये बताएं कि जो अरशद नदीम साहब की मेहनत का नतीजा है या पाकिस्तान की कौम की दुआओं का नतीजा है? ये ओवरऑल वो जिस तरह से पैशनेट हो के इस स्पोर्ट्स को लेके चल रहा था, स्टार्ट में उसने अपनी मदद आपके तहत इन सारी चीज़ों को देख रहा था। उसके बाद फिर बोर्ड और ओवरऑल अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके ऊपर जो जिस तरीके से इन्वेस्ट किया है और ओवरऑल उसको जो सपोर्ट है वो एक तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, दूसरा पूरी कौम की जो दुआएं हैं वो इंशाल्लाह अरशद शरीफ के साथ जिस तरीके से चल रही हैं तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा गोल्ड पाकिस्तान के लिए लेके आने की पूरी पोजीशन में है। अरशद नदीम के अलावा जो 7 खिलाड़ी थे, टोटल 7 खिलाड़ी गए हुए पेरिस ओलंपिक्स के लिए, मुझे ये बताएं कि कोई बंदा गोल्ड मेडल नहीं जीत सका और सब अपनी तरफ इख्तिताम पजीर होते जा रहे हैं, वापसी की तरफ उनका अब रास्ता आपके सामने नज़र आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अरशद नदीम क्योंकि उसने शुरू में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जीते हुए थे, एशियन गेम्स में भी, उसके अलावा भी काफ़ी सारे इसमें अपने गोल्ड अपने नाम किया है, पाकिस्तान के नाम किया है। बाकी जो 7 उसके साथ थे वो डिसक्वालीफाई हो गए हैं पैरा ओलंपिक से जो इवेंट चल रहे हैं पेरिस में, वो उनसे बाहर हो गए हैं। अब लास्ट जो उम्मीद है वो अरशद नदीम ही रहते हैं और इसके ऊपर पूरी कौम की उम्मीदें हैं। फ़याज़ साहब, आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं क्रिकेट के। अब ये बताएं कि जो बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश की जो टीम है 21 तारीख को उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ए टीम ने मैच खेलना है, टेस्ट मैच। आपके ख्याल से बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में शिरकत करेगी या नहीं करेगी? जी, जिस तरीके से सूरत हाल चल रही है बांग्लादेश की, वहाँ पे जो हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देना पड़ा और जो मुल्क की सूरत हाल है बांग्लादेश की वो तो एक अनसर्टेनिटी है। अभी तक कोई पता नहीं कि वो गवर्नमेंट किस तरफ जाती है। तो अभी तक क्रिकेट के हवाले से ओवरऑल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना कि आने की और ना कि ना आने की। तो ये दोनों सूरतें अभी अवाम में है। अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है कि नहीं। आपके ख्याल से मैच नहीं होंगे? कह सकते हैं अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो उन्होंने आना है कि नहीं, क्योंकि जो मुल्क की सूरत हाल है वो इस सूरत से गुजर रही है जिसमें किसी किस्म का वो रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जब वो क्रिकेट टीम आती है तो पूरा एक ऑफिशियल्स एक पैनल होता है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी होती है, तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखना होता है। फ़्लाइट्स होती हैं, फिर फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं कि बांग्लादेश में नहीं कर रही, जो मुल्क की सूरत हाल उनकी चल रही है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेगी टीम कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का टूर करे कि ना। फ़याज़ साहब, जो सबसे बड़ी बात है वो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो पाकिस्तान में होनी है। कल आपने देखा होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का भी इफ्तिताह कर दिया है।
अब ये सूरत हाल बनती जा रही है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है या नहीं होनी है, आप इस पर क्या कहते हैं? जी, पीसीबी जो है वो तो उसकी हर मुमकिना कोशिश है, क्योंकि जो उसके चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो तो मुकम्मल तौर पे पुरुमीद हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और इंडिया ही पाकिस्तान में आके ही खेलेगा, और कोई हम हाइब्रिड और दूसरे मॉडल को कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारी अब वो कंडीशन नहीं है। जिस तरीके से एक श्रीलंका वाला सीन हुआ था, तो अब पाकिस्तान में काफ़ी क्रिकेट बहाल हो चुकी है। अब पूरा पॉजिटिव एक जेस्चर जो वर्ल्ड वाइड जाता है पीएसएल की तरफ से, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के लिए इंतहाई साजगार, और जो पाकिस्तानी सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान के फैंस हैं, वो विराट कोहली के या ओवरऑल इंडियन प्लेयर के, वो भी चाहते हैं कि इन एक्शन इंडियन टीम को यहाँ पे देखें। और इसके लिए जो आईसीसी ने जो मुख्तस की है रकूम $7 करोड़ जो पाकिस्तान के लिए मुख्तस किया है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी को कराने के लिए, जिसमें 2 करोड़ के इनामी रकूम हैं, जिसमें 1 करोड़ जो है वो टीवी प्रोडक्शन के लिए, और 50 लाख जो नागहानी कोई सूरत हाल इस तरह से होती है तो $50 लाख जो हैं उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। तो अभी नेक्स्ट मंथ जो आईसीसी का जो वफद होगा वो पाकिस्तान में आके विज़िट करेगा, ओवरऑल सूरत हाल को देखेगा, सिक्योरिटी के हवाले से, ग्राउंड्स के हवाले से, ओवरऑल जो अब रिवैम्पिंग हो रही है ग्राउंड्स की, और जहाँ तक इंडिया के मैचेस के हवाले से बात हो रही है कि इंडिया के मैचेस टोटल जो हैं वो लाहौर ही में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के सिक्योरिटी रिस्क में कहीं और मूव करना इनके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल का जायज़ा लेके फिर आईसीसी अपना एक डिसीजन देगी कि पाकिस्तान के सारे आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में हों, और जो इंडिया के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में हों या कहीं और शिफ्ट किए जाएँ, क्योंकि इंडिया बार बार यही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बार बार यही फोर्स कर रहा है कि न्यूट्रल वेन्यू या किसी और वेन्यू में लाइक यूएई या श्रीलंका में हमारे मैचेस हों। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस मामले में किस हद तक कामयाब होता है, और सारी जो नज़रें हैं वो मोहसिन नकवी और पीसीबी के जो डिसीजंस मेकर हैं उनके ऊपर हैं कि वो किस तरीके से इनको कन्विंस करते हैं कि पूरी चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में हो। चलें फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कौम की यही दुआ है कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान में हो और इंडिया की टीम पाकिस्तान आए, और इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।